हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमृत ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं फिर से कहीं घूमने। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्यांश को कुलदेवी जी के दर्शन कराने, यानी हमारी कुलदेवी जी जो है चौंडेरी वाली मैया और बेलून वाली मैया। सो हम वहाँ जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि क्या हमारे यहाँ जब भी बेबी होता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उसे एक बार दर्शन कराने होते हैं। सो हम वहीं जा रहे हैं। सो अभी हम सुबह निकले थे 4 बजे। क्यांश अभी सो रहा है। हम 4 बजे निकले थे। जल्दी में मैंने इंट्रो घर पे शूटिंग करा था। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं शिकारपुर से आगे, और यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। अभी 7 बज रहे हैं, हम लोग शिकारपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी 50 किलोमीटर और बता रहे हैं पापा। पहले हम गंगा जी जाएंगे, वहाँ पे हम गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और फिर हमारे कुलदेवी जी के दर्शन करते हुए हम आएंगे। सो ये हमारी यात्रा मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी यात्रा के लिए। मज़ा आएगा दर्शन के लिए। मुझे अच्छा लगता है अपने कुलदेवी जी के जाना। जब हमारी शादी हुई थी तब भी हम गए थे एक बार, और अब क्यांश की भी पेंडिंग थी। सो हमने फाइनली माता रानी का हमें बुलावा आया, क्योंकि बिना बुलावे के आप कहीं भी नहीं जा सकते। भगवान के दर पे तो कभी नहीं जा सकते, किसी भी दरबार में नहीं जा सकते। तो हमें बड़े दिनों बाद आया, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि हम क्यांश के दर्शन करा लाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा। और अब ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया, बाकी चलना है तो चलो। तो ये क्यांश अभी सो रहा है, इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठ के शूट कर रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ रुके हैं। आंटी, चाय वाली आंटी मस्त, उन्होंने दुकान बना रखी है और कुल्हड़ वाली चाय दे रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी हाँ, मम्मा हूँ मैं, मम्मा। अरे तू नहीं हूँ। क्या चीज? क्या कर लो अंशु? अंशु, अरे क्या अंशु? देखो सन कहाँ है? सन 9716 सन कहाँ है? की एक कुकी सन कहाँ है बेबी? हाँ, दादी कहाँ है? 9716 ये है वो शॉप जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये आंटी हैं जो उसको मेंटेन करके रखी हैं। और आंटी ने काफ़ी अच्छी से शॉप मेंटेन कर रखी है। और आंटी बना रही हैं हमारे लिए चाय। पापा जी यहीं पे चाय पीते हैं, जब भी वो कुलदेवी के दर्शन के लिए आते हैं तो यहीं चाय पीते हैं। तो पापा जी हमें यहीं लेके आए हैं। विवाद हाँ, हम रुके हैं चाय के लिए। ले लो रेडी। और क्यांश उठ गया फाइनली, चाय पिएगा क्यांश, है ना? इसके कपड़े चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। मम्मी चाय पी रही हैं। दोस्त आ गया है। क्या दोस्त चाहिए तुमको? कालू नहीं है, वो गोरू है। आप भी तो दे दो, चीजी दे दो उसको। लो, डॉगी को दे दो। डॉगी को दे दो। लो। ये देख दवाई मत करे, दवाई कर मत यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे बैठे बहुत थक गए थे, और साइड में बहुत अच्छे व्यूज़ हो रहे थे। तो सोचा कुछ थोड़ा सा उतर के एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ हम आए थे आम के बगीचे में,
जो बहुत ही खूबसूरत था। क्यांश को हमने क्यांश ने ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम देखी थी जो बहुत सुंदर था। और छोटी छोटी कैरियाँ लगी हुई थी। आगे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। छोटी आमी आई हुई है। रोड के किनारे हम उतरे हैं यहाँ से घूमने के लिए। इसमें क्यांश को आम के पेड़ दिखाने के लिए। हाँ, क्यांश अपनी दादी के साथ मस्त चल रहा है। छोटे आम आ रहे हैं। छोटे आम है देखो। मैंने इनको कहा कि अब आप शूट कीजिए और हमें शूट कीजिए। मैं तो अपनी बचपन की यादें ताज़ा करूँगी क्योंकि कुछ टाइम मैं गांव में रही हूँ और वहाँ पर भी बहुत आम के पेड़ थे। तो हम लोग सारे बच्चों की टोली नमक और मिर्ची लेके जाया करते थे आम के पेड़ों पे बैठ के कैरियाँ खाने। तो यहाँ पे इनको लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी, लेकिन हाँ मतलब बचपन की कुछ यादें तो बहुत ज़्यादा ताज़ी हो गई। सारे दोस्त भी याद आ गए। छोटे हम चिंटू पिंटू मिंटू जाया करते थे पेड़ों पे बैठने एंड मस्ती किया करते थे। और बहुत सारी आमी खाया करते थे। बहुत सारी खाना नहीं खाया करते थे हम, पेट भर के आमियाँ खा लिया करते थे। तो इनको लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, तो बार बार मुझे कह रहे थे गिर मत जाइयो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गिरूँगी। अब मैं गाँव की छोरी हूँ, मैं नहीं गिरूँगी। या क्यांश भी बहुत उसको अच्छा लग रहा था। हमें अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए, उन्हें ऐसे एक्सपीरियंस भी कराने चाहिए ट्रीज़ और अपने बचपन की चीज़ें हरकतें करके दिखानी चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं। बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे क्यांश मुझे बहुत चीयर अप कर रहा था, मम्मा आप नीचे आओ, मम्मा आप ऊपर चले गए हो। लेकिन वो हम मोमेंट कैप्चर ही नहीं कर पाए क्योंकि हम दोनों ही बिजी थे। वो भी पेड़ पे चढ़ गए थे, मैं भी पेड़ पे चढ़ गई थी। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे। और क्यांश को फिर मैंने एंड में क्यांश को भी थोड़ा सा एक टहनी पे बिठाया और सब बहुत अच्छा लग रहा था। क्यांश मेरा थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव है, खेलने में ज़्यादा एक्सप्रेसिव है वो, इसलिए उसने देखा। उसको मैंने कैरी भी खाने के लिए कहा, खाओ, और उसने खाई भी। और यहाँ पे हम तीनों मजे करते हुए देखो कहाँ है, बहुत सारे मैंगो ट्री हैं। तो हम घाट पे पहुँच गए हैं। अब जा रहे हैं नहाने के लिए। कट्टी यहाँ मिल रही है। चलो। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, लेकिन मज़ा आएगा गंगा जी में नहाने में। मजा आएगा ना, गर्मी है ना तो मजा आएगा। हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है। अब जबकि कोई सीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ भीड़ है अभी। लेकिन हाँ, यहाँ पे शॉप्स भी हैं खिलौनों की। एंड ऐसी जगहों पे कितना कभी भी आ जाओ रौनक ही मिलती है। यहाँ पे हम गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने कपड़े चेंज करने के, साफ़ कपड़े पहनने के बाद हमने गंगा घाट की पूजा करी। ये इम्पॉर्टेंट होता है नहा धो के गंगा जी पवित्र होके गंगा जी की पूजा करना। तो हमने वो करी। हमसे ज़्यादा क्यांश एक्साइटेड था धूप बत्ती जलाने में। थे अच्छा लग रहा था। अभी इतनी धूप लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। व्यू देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरत व्यू है बहुत ज़्यादा। अब मम्मी डैडी यहाँ ले रहे हैं प्रसाद। बहुत सारी शॉप से लाइन से प्रसाद ले रहे हैं हम लोग। प्रसाद लेके जाएंगे हम घर। मार्केट बड़ी सही लगा रखी है, हर घाट पे होती है मार्केट। पापा गाड़ी की तरफ भूख लगी है यार। अब हम आ गए हैं बिलौन और अभी गाड़ी पार्क करी है। यहाँ से हम जाएंगे मंदिर बिलौन माता के दर्शन करने के लिए। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। घर से जब निकले थे तब सोचा नहीं था इतना धूप, इतनी गर्मी होगी।
जा रहे हैं हम। आ जाओ। आ जाएंगे, नहीं आ जाओ। चलिए हम लोग बिलौनी माता के दर्शन करने के लिए, अब आपको दिखाती हूँ बिलौनी वाली माता। देखते हो चलो ना रास्ता, देखते हो चलो रास्ता, जहाँ तो रास्ता देख के चलेंगे। अब हम यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद। पापा जी, क्यांश के पापा जी, मम्मी, मैं चले बिलौन की ओर। सो यहाँ बहुत भीड़ थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बिलोन वाली माता के बारे में बता देती हूँ। ये सर्वमंगला देवी माता का मंदिर है, जिसे बिलोन वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। इनको बिलोन वाली माता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे बेल के पेड़ हुआ करते थे, वृक्ष हुआ करते थे, इससे इस जगह का नाम बिलोन पड़ा। और माता को संतोष सुख की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु संतोष और सुख और अपनी अच्छे भविष्य के लिए आते हैं यहाँ। सो ये मेरे को इतना ही पता है बिलोन वाली माता के बारे में। सो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी अटैच की है, क्योंकि प्रॉपर माता की फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाई थी, तो मैंने यहाँ अटैच कर दी है, जो बहुत सुंदर लगती है। दर्शन तो हमें बिलोन वाली माता के बहुत अच्छे हो गए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, हमें यहाँ से लेनी है लोहे की कढ़ाई। पेंडिंग है, वो भी काफ़ी टाइम से लेनी है, पर यहीं से लेनी है। मम्मी कह रही थी कि यहीं से लेंगे, जब बिलोन वाली माता के जाएंगे तो वहीं से कढ़ाई लेके आएंगे। तो अभी हम घूम रहे हैं मार्केट में कढ़ाई ढूंढते हुए कि कहीं कढ़ाई मिल जाए। इसके बाद हमें जाना है चौंडेरे वाली माता के दर्शन के, उसके बाद हमारे दर्शन होंगे पूरे। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कढ़ाई। ये सबसे हमारी मम्मी ढूंढ रही, सबसे आगे चल रही है मम्मी हमारी। मार्केट बड़ी, बहुत, हर जहाँ भी तीर्थ स्थल पे जाओ मार्केट्स बड़ी मिलती हैं और वेल मेंटेन्ड होती हैं। अंदर बहुत भीड़ है और यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ भीड़ है। ये कढ़ाइयाँ आगे बेलोन के दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चंडेरे वाली माता के दर्शन करने के लिए। चंडेरे जा रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर है बस, बिलोन से 10-12 किलोमीटर है। तो हम जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। रास्ते यहाँ के बहुत खेत हैं, बहुत खेती खेत हैं, सुंदर सुंदर खेत हैं। लेट हो गया, भूख लग गई है, और ये तो सो भी लिया है ना कुकू। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय बोलो, बोलो हाय फ्रेंड्स, बोलो हाय फ्रेंड्स। खाना खा लो, चाय पी लो। नॉट इंटरेस्टेड। अब चलते हैं चंडेरे वाली माता के, वहाँ पे आपको दिखाती हूँ बाकी हमारे दर्शन। यहाँ तो बहुत भीड़ थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। आगे दिखाते हैं क्या होता है, कैसे होता है आपको। पहुँच गए हैं हम लोग, और यहाँ पर पीछे न्यू मैरिड कपल यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आए हैं। और हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से, हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, फिर हम जाएंगे दर्शन करेंगे माता के। फिर आगे आपको दिखाती हूँ हमारे कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि ग्रीन चूड़ियाँ भी आते हैं तो मैं पहनूंगी। तो क्योंकि वीर दोनों बस चल रही है और अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए चंडेरे वाली माता के। तो मिलते हैं आपसे दर्शन करके। अगर वहाँ पे मतलब भीड़ नहीं हुई तो क्लिप्स लूँगी, अदरवाइज नहीं लूँगी। नहीं है भीड़ बिल्कुल भी, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। चांस को ले लो, जैसे करेंगे भाई। आजा भाई, चांस आगे चालू। जा रहे हैं हम दर्शन के लिए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो भीड़ है और दर्शन बहुत अच्छे होने वाले हैं। यानी ये यहाँ की हमारी धर्मशाला नहीं है, पर हम यहाँ बैठते हैं, यहीं से प्रसाद लेते हैं। यहाँ से लेते हैं प्रसाद इन अंकल से हमेशा हम प्रसाद।
ले लिया है मम्मी और पापा ने। ये डडल महाराज, पापा बैठ गए, थक गए पापा। तो यहाँ पर हम चौंडेरे वाली माता के मंदिर में, जिनको माँ विचित्रा देवी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनको मेनली चौंडेरे वाली माता यानी चौड़े वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। तो चौंडेरे वाली माता की पूजा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक मेन मंदिर की पूजा, उसके बाद में हवन कुंड होता है जहाँ हमें सामग्री चढ़ानी होती है, उसके बाद लास्ट में हमें सैयद बाबा की पूजा करनी होती है, जिन्हें हाथी मान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मेन मंदिर की पूजा, और ये है चौंडेरे वाली माता। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही सच्चे दिल से अगर इनके दर्शन किए जाएं तो जो हमारी मनोकामना होती है वो माता अवश्य पूरी करती हैं। और नवरात्रों में यहाँ 9 दिन बहुत हैवी मेला लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है। वैसे तो यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है। तो ये है हमारी कुलदेवी माता रानी, सब इनके दर्शन मात्र से सबकी इच्छा पूरी होती है। तो जो जिस ब्लॉग को देखे माता रानी उन सब की सारी इच्छाएं पूरी करने। और एक कहानी जो मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई है वो ये होती है कि जो लोकल में है, प्रसिद्ध है बहुत कहानी, कि माता का जब भी लेंटर डालते थे यानी छत बनाते थे तो माता की अगले दिन वो छत टूटी हुई मिलती थी। इसीलिए माता की जो छत को गुंबद के आकार में बनाया गया है और बहुत बड़े बड़े झरोके बनाए गए हैं। प्रॉपर लेंटर माता के कभी नहीं डल पाए। ऐसी वहाँ पे लोकल में बहुत बड़ी कहानी है कि माता को चौंडेरे वाली माता ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर लेंटर ही नहीं डल पाया और वो चौड़े में ही रहती थी, इसलिए ये गुंबद टाइप बनाया गया है उनके ऊपर और इसमें बड़े बड़े झरोके लगाए हैं। मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ है, लेकिन हमारे लिए हमारी मम्मी ने सुनाई है तो हमारे लिए तो ये कहानी सच है। हम जा रहे हैं, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सैयद बाबा पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आए हैं उनके दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं सैयद बाबा पे। कहाँ जा रहे हो? हमें जाना है वहाँ। तो हम यहाँ पहुँचे, जिनको हाथीमान बाबा या सैयद बाबा भी कहते हैं। यहाँ पे आके हम लोगों ने पूजा की प्रसाद लेकर, और मम्मी ने और पापा ने इनकी चादर बोल रखी थी, वो हमने चादर भी चढ़ाई। और मतलब अगर आप ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाते हो, कुलदेवी हो गई या वैसे कोई भी तीर्थ स्थल हो गया, तो आप सोचो कितना सुकून मिलता है। कहीं लाखों देखे जो सुकून नहीं मिल सकता, वो सिर्फ मंदिर में 5 मिनट बैठने से ही मिल जाता है। तो हम लोग साक्षी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की और चादर भी चढ़ाई है। फिर हम लोगों ने छोटे बच्चे थे, उन्हें पैसे दिए। वो लोग बोल रहे थे अम्मा मोए, मतलब अम्मा मुझको भी पैसे दे दो। सैयद बाबा तो इसको अम्मा तो समझ नहीं आया, वो बस मोए करने लगा, मोए। तो ऐसे हमारे चौंडेरे वाली माता, बिलोन वाली माता और हाथीमान जी के दर्शन हुए। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ चौंडेरे वाली माता के दर्शन हमारे ज़्यादा अच्छे हुए क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी, लेकिन बिलोन वाली माता के दर्शन भी हमें अच्छे हुए, लेकिन वहाँ थोड़ी सी भीड़ थी। तो पर दर्शन हमें तीनों जगह के बहुत अच्छे हुए। मन को बहुत शांति मिली। और फाइनली जो क्यांस का मत्था टिकवाना था हमें हर जगह, वो हमने टिकवा ही दिया। क्या रहा है जी? हो रहा है मोए क्या हो रहा है? मोए क्या चाहिए कुकु? मोए यहाँ पर हम फिर वहीं पर आए जहाँ से हमने प्रसाद लिया था।
हमने बहुत थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट किया और खाना खाया जो हम घर से लेके गए थे, और थोड़ा सामने वहाँ से भी कुछ खाने पीने के लिए लिया था। तो यहाँ क्यांश को चाहिए बॉल। एक आंटी सामने बॉल लेके बैठी हुई है, तो मेरे पास आके बोलता कि मम्मा बॉल चाहिए। अब मैं उसको कैसे दिलाऊं, फिर मैंने उसको कहा कि जाओ दादू खरीद के लाएंगे बॉल। उसको लगा कि दादू दिलाएंगे मुझे बॉल। उनको उस आंटी को उसने इशारे भी किए, लेकिन इसके इशारे तो हमें समझ आते हैं ना, उन आंटी को क्या समझ आएंगे। और वो एकदम कोने में बैठी थी, इसकी आवाज़ उन तक जाएगी भी नहीं। यहाँ वो अपने दादू कह रहे हैं दादू बॉल। दादू ने पहली बार में तो इग्नोर ही कर दिया, लेकिन दूसरी बार में एकदम से जाके उनको पीछड़ गया कि दादू बॉल। तब पापा को समझ आया कि हाँ उसको बॉल चाहिए। पापा कह रहे अभी चल रहे लेने, अभी चल रहे लेने। तो यहाँ पर उन्हीं को देखे जा रहा था, किसी चीज़ में उसका मन नहीं था। बच्चे भी थे, उनमें भी नहीं था, बस उन आंटी की बॉल ऑरेंज कलर की बॉल थी उनके पास, उसी को देखा जा रहा था। तो यहाँ वो बॉल ही कर रहा था, तो इसलिए उसके पापा उसके लिए बॉल लेने गए। और जैसे ही उसके पापा बॉल लेके आए, लड़का हो गया एकदम खुश, हैप्पी। पूरा मक्खन लगाया इसने दादू को बॉल के लिए, लेकिन दादू नहीं उठे। फिर पापा इतने में बॉल लेके आ गए, ये हो गया खुश महाराज। और उसके बाद इन दोनों ने, पापा और बेटे ने बहुत बॉल से खेला, और वहाँ पर जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने भी खेला। सो यहाँ ऐसे हमारे दर्शन हुए, हमने खाना पीना खाया, बहुत वहाँ पे रेस्ट भी किया, थक भी गए हम लोग। लेकिन ये थकान दर्शन करने के बाद कोई भी फील नहीं होती, घर पे आके बाद में फील होती है। लेकिन जब आप दर्शन कर लेते हो, आपकी सारी थकान, सारी टेंशन सब एकदम कम हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। और सुकून जो मिलता है वो अलग ही सुकून होता है। फिर यहाँ क्यांश को जी भर के खिलाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल दिए। और हमारे यहाँ ये रिवाज़ है कि जब कुल देवी के दर्शन जाते हैं करने, तो वहाँ से हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो हमने याद से क्यांश को लिया और हम लोग हरी चूड़ी पहनने के लिए चले गए, जो आप आगे क्लिप्स में देखोगे। सो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग को लाइक करें, वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। जैसे माता ने हमें बुलाया, सबको बुलाएं और सबकी मनोकामनाएं माता पूरी करें, सबको खुश रखें और सबको आबाद रखें। हम तो यही दुआ चाहेंगे, जैसे हमें बुलाया वैसे सबको बुलाएं। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। यहाँ पे मैं और मम्मी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। सो बाय बाय, पीस आउट, लव यू गाइज एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड सबको ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से।